औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है सवात मोटरवे M16 दोस्तों, इस्लामाबाद से पेशावर M1 मोटरवे पर कर्नल शेर ख़ान से ये शुरू होती है। जब कर्नल शेर ख़ान इंटर एक्सचेंज आता है, इसको क्रॉस करने के बाद 1 किलोमीटर के बाद ये शुरू हो जाती है। जब ये मोटरवे नहीं बनी थी तो ये जो सफ़र था कलाम का बहुत तवील था। मर्दान, मालाकंड, चकदरा सब बहुत मुश्किल सफ़र था, बहुत लंबा सफ़र था। अब मोटरवे बनने के बाद ये तमाम जो सिटी हैं साइड पर चले गए हैं। मर्दान, मालाकंड, ये सब साइड पर चले गए हैं, सवाबी वगैरह। मोटरवे की वजह से ये जो सफ़र 6 घंटे 7 घंटे में तय नहीं होता था, अब ये 3 घंटे का होकर रह गया है। अब जो लोग सियाहत के शौकीन हैं उनके लिए ये बेहतरीन है, क्योंकि उनके लिए सवात, मैंगोरा, बहरीन, मदीन, कलाम, चतराल, दीर, कुमराट, गबराल वैली, कैलाश वैली ये बहुत ही आसान हो गए हैं, जिसमें चकदरा भी आता है। इतने आसान हो गए हैं, जो सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था अब वो मिनटों में तय होता है। इतना आसान हो गया ये सफ़र। ये मोटरवे खूबसूरती की एक आला मिसाल है। वैसे तो पाकिस्तान में हज़ारा मोटरवे बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन सवात मोटरवे ये भी कुछ कम नहीं, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। आगे इस्लामाबाद से सवात जाना होता था, कम से कम 6 घंटे दरकार थे, जो कि अब 3 घंटे पर मुहीत हो चुके हैं सिर्फ। अब ये इतना सफ़र आसान हो चुका है, 3 घंटे का रह गया है। दोस्तों, सवात मोटे पर 6 इंटर एक्सचेंज आते हैं टोटल। ये सवात मोटरवे कर्नल शेर ख़ान से शुरू होकर चकदरा तक जाती है। इसका जो टोटल ट्रैक है इस 81 किलोमीटर का है, और ये ट्रैक तकरीबन 45 से 50 मिनट में तय हो जाता है। सवात मोटरवे पर पहला इंटर एक्सचेंज 10 किलोमीटर बाद आता है, और पहले ही साइन बोर्ड अवेज़ा होता है, नज़र आ जाता है। पहला इंटर एक्सचेंज डोबियाँ है। डोबियाँ, ये आप डोबियाँ जा सकते हैं, इससे मर्दान जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इंटर एक्सचेंज है ये, ब्यूटीफुल इंटर एक्सचेंज है, क्योंकि इससे आगे जो सिलसिला है पहाड़ी शुरू हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले पहाड़ी सिलसिला नहीं है। गो के छोटे छोटे पहाड़ हैं, लेकिन मालाकंड के जो पहाड़ हैं वो यहाँ नहीं हैं। मर्दान के इलाके में मालाकंड के पहाड़ मर्दान से बाद शुरू होते हैं। ये बारिश हल्की हल्की हो चुकी है और वेदर बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। देखें आप, साइड पर सारे जो दरख्त हैं, ट्रीट हैं, धुले धुले नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये एक इंटर एक्सचेंज आ चुका है जी। अभी हम M1 पर हैं, पेशावर मोटरवे पर। जब सवात मोटरवे इंटर होंगे तो हम आपको दिखाएंगे। सवात मोटरवे कर्नल शेर ख़ान से इंटर होंगे हम, फिर वहाँ से इसकी खूबसूरती शुरू हो जाती है सवात मोटरवे की।
क्योंकि अभी सवात मोटरवे शुरू नहीं हुआ। अभी हम M1 पर जा रहे हैं। M1 मोटरवे इस्लामाबाद से पेशावर तक है, लेकिन इसके अंदर से हज़ारा मोटरवे भी निकलती है, डेरा इस्माइल ख़ान मोटरवे भी यहीं से निकलती है और सवात मोटरवे भी यहीं से निकलती है। और बहुत से स्टेशन इसमें आते हैं जहाँ से लोगों को बड़ी आसानी हो गई है अब अपने सफ़र के लिए। मियाँ वाली डेरा इस्माइल ख़ान भी यहीं से निकलती है रोड। पहले GT रोड पर सफ़र किया करते थे लोग इस्लामाबाद से पेशावर का। अब इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे बन चुका है, जो कि बहुत ही आसानी हो चुकी है उन लोगों के लिए भी जो ये सवाबी इंटर एक्सचेंज टूल प्लाज़ा आ चुका है जी, इसको क्रॉस करते हैं जी। यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये जी मालाकंड की टनल शुरू हो चुकी है। ये वो पहाड़ हैं जो मालाकंड की पहाड़ी हम क्रॉस करके जाते थे। लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे इस इलाके में। अब यहाँ पर ये 3 टनल बन चुकी हैं जी। पहली जो टनल है, 3 टनलों में से एक जो टनल है वो 1 किलोमीटर की है, बाकी उससे तमाम छोटी हैं। ये जी वो इलाका मालाकंड वाला पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है मालाकंड की पहाड़ियों का, जहाँ पर पत्थरों को काट कर सड़क बनाई गई है और टनल बनाए गए हैं। ये वो इलाका जी, खूबसूरती की आला मिसाल है ये इलाका। मालाकंड से जब पुराने रोड से जाते थे उसकी खूबसूरती भी इंतहा थी। ये एक और टनल आ चुकी है जी। सवात मोटरवे पर जो सफ़र है बड़ी गाड़ियों के लिए 100 किलोमीटर फ़ी घंटा और छोटी गाड़ियों के लिए 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार है। बेल्ट ज़रूरी है बांधना, बेल्ट बांध कर सफ़र किया करें, उससे एक्सीडेंट अल्लाह ना करे अगर हो तो उससे इंसान महफूज रहता है। सवात मोटरवे चक दरा तक जाती है। एंड जो है इसका चक दरा है। इससे आगे का जो सवात मोटरवे का अगला फेज़ है वो भी तकरीबन 80-85 किलोमीटर के करीब है, जो कि फ़तेहपुर तक मुकम्मल होगा। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद जो बहरीन, मदीन, कलाम वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, बहुत ही सहूलत हो जाएगी। अभी भी जो लोग चित्राल वगैरह जाते हैं उनके लिए तो बेहतरीन है, क्योंकि चक दरा से ही मैंगोरा का रास्ता भी निकलता है और चित्राल का भी। दोनों रास्ते यहीं से निकलते हैं चक दरा से, इसलिए उन लोगों के लिए तो अभी से बहुत सी आसानी हो चुकी है। ये देखें इसका खूबसूरती कितनी है, यह आप देखकर हैरान रह जाएंगे। पहाड़ ही पहाड़ काट कर इस रोड को बनाया गया है। इतनी मेहनत, इतनी मुशक्क़त से ये रोड बना है, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, बहुत ही ऊंचाई थी पहाड़ों की, और पहाड़ भी कच्चे पहाड़ नहीं थे, पत्थर था सारा। उनको काट काट कर इस रोड को बनाया गया है। ये देखें जी कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ये सब मालाकंड का हिस्सा है जी। ये जो रोड जा रहा है अभी हम मालाकंड के एरिए में हैं, क्योंकि आगे जाकर पहाड़ी सिलसिला इतना नहीं जितना कि मालाकंड का है। मालाकंड की पहाड़ियाँ बहुत ऊंचाई पर हैं। ये देखें बल खाती हुई जिग जैक रोड, जिग जैक मोटरवे। यहाँ पर देखें कैसे बल खाती हुई जा रही है जी।
लेकिन इसकी खूबसूरती हज़ारा मोटरवे से कम है। हज़ारा मोटरवे बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि वहाँ पर सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, इन पहाड़ों पर सब्ज़ा कम है। ये जी मालाकंड को हम क्रॉस कर आए हैं जी। ये जिसकी पहाड़ियाँ थी मालाकंड की, उसको क्रॉस कर आए हैं। ये जी सर्विस एरिया जी, यहाँ का एक ही सर्विस एरिया है इस रोड पे अभी तक। पेट्रोल पंप मौजूद है, खाने पीने की तमाम अशिया मौजूद है यहाँ पर। यहाँ पर आप स्टे करें, चाय वगैरह पिएं, पकौड़े खाएं, क्योंकि उसके बाद आपको सर्विस एरिया मुयस्सर नहीं होगा। फिर आप मोटरवे उतर कहीं खा पी सकते हैं। अगर आपने पेट्रोल डलवाना है, कुछ खाना पीना है, तो आप यहाँ पर स्टे करके फिर आगे जाएँ। आगे जाकर आपको चक दरा इंटर एक्सचेंज से नीचे ही कुछ मिलेगा खाने पीने के लिए। देखें जी सामने बादलों का मंज़र, आसमान ब्लू, वो सामने जी पहाड़। ये देखें, ये कच्चे पहाड़ हैं, कुछ पहले पत्थर वाले पहाड़ थे, अब ये कुछ कच्चे पहाड़ आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पर टोटल 6 इंटर एक्सचेंज हैं। टोटल 6 इंटर एक्सचेंज आते हैं। पहला इंटर एक्सचेंज मैंने आपको बताया था डोबिया मर्दान का है। उसके बाद पहाड़ी सिलसिला मालाकंड का शुरू हो जाता है। सवाद वे का दूसरा इंटर एक्सचेंज इस्माइलिया है, यहाँ से मर्दान सवाबी आप जा सकते हैं। तीसरा जो इंटर एक्सचेंज है बख्शाली है, यहाँ से आप काटलिंग जा सकते हैं। यहीं से ही सर्विस एरिया शुरू हो जाता है। सर्विस एरिया यहाँ पर है। आप यहाँ से बाबूजई काटलिंग भी जा सकते हैं, क्योंकि ये इलाका जो है यहाँ पर बागात का है। यहाँ पर बेतहाशा बागात हैं। ये टनल जी नंबर 3 कहते हैं। इसकी लंबाई जो है 1 किलोमीटर है। बाकी जो टनल हैं वो बहुत छोटी हैं। अंदर हर किस्म की टनल में सहूलत मौजूद है। खुदा ना करे कोई हादसा पेश आए तो अंदर हर किस्म की उन्होंने सहूलत दे रखी है इस टनल के अंदर। टनल नंबर जो 5 है दोस्तों, सॉरी इंटर एक्सचेंज नंबर 5, ये बलाई का है। यहाँ से भी आप दरगई और बुनीर जा सकते हैं। इसके बाद आखिरी टनल हमारी रह जाती है चक दरा की। चक दरा से ये मोटरवे फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उससे आगे फिर वही सिंगल रोड है, उस पर ही आप सफ़र कर सकते हैं। ये जी एक और टनल आ चुके हैं। टोटल 3 टनल हैं इस पे। देखें जी, एक तरफ की टनल जो है वो चल रही है, दूसरी तरफ की जो टनल है वो अभी क्लोज़ है। लेकिन आके जाकर तीसरी जो टनल है वो दोनों ही साइड उसकी अवेलेबल हैं। ये देखें, ये तीसरी टनल आ चुकी है। ये देखें, कट लगा कर वो दूसरी तरफ जा रहा है।
जबकि परली तरफ की टनल भी शुरू है और ये भी दोनों चल रही हैं जी। लाइटिंग का बेहतरीन इंतज़ाम है अंदर। जगह जगह पर देखें आप लाइटिंग है। ये जी बाहर आ चुके हैं टनल से हम। बाहर का मंज़र भी बड़ा खूबसूरत है, अच्छी खूबसूरती दे रखी है उन्होंने मोड़। ये जी तकरीबन हम इसको फिनिश कर चुके हैं मोटरवे को। सवात मोटरवे M16 को हम फिनिश कर चुके हैं और हम चक दरा के करीब पहुंचने वाले हैं। यहाँ से जिसने चित्राल जाना है वो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा और जिसने कलाम, नारान, कलाम, मदीन, बहरीन, माहूडन, झील जाना है तो वो सीधा जाएगा।